एक ऐसी ऊर्जा है और कितनी भी खतरनाक नज़र टोना टोन का हो, इसको ख़त्म कर देती है। आपको किसी मंत्र की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है इसमें। आपको 7 लाल मिर्च लेनी है और जिस व्यक्ति को नज़र टोना टोन का है, उस व्यक्ति के ऊपर से कितनी। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को घर बैठे नज़र उतारने का एक छोटा सा टोनका देने जा रही हूँ। मुझसे बहुत सारे भक्तों ने कहा था कि माता जी हमारे बच्चों को नज़र लगती है, घर में किसी भी व्यक्ति को नज़र लग जाती है। देखिए, नज़र का एक ऐसा है कि नज़र किसी की भी लग सकती है। हर इंसान के अंदर एक अच्छी ऊर्जा होती है, एक समय के ऊपर एक गलत ऊर्जा होती है, और वह जो गलत ऊर्जा है वही उसी को ही हम नज़र बोलते हैं। जब किसी के प्रति एक अच्छी एक ऊर्जा का हमारे अंदर से विकास होता है, उसके प्रति एक प्यार और अच्छी भावना से हम देखते हैं, तो वहाँ करुणा का प्रतीक होता है। और जब हम किसी को घृणा और अंदर से गलत भावना से उसको देखते हैं, तो चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा इंसान हो, उसका नुकसान ज़रूर होता है। इसमें बहुत सारे बच्चों को बुखार आना या हाथ पैर दर्द होना, चिड़चिड़ापन और चेहरे की आवाज़ आना, यह सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन यह छोटी छोटी चीज़ें यह जल्दी ही ठीक भी हो जाती है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और घर बैठे ही इन चीज़ों का इलाज होता है। आपको किसी बाबा तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए, मुझे शब्द बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद तांत्रिक हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा इस हिसाब से चलती हैं। तो मैं आप लोगों को सरल और आसान सा मैं घर बैठे नज़र उतारने का छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ। कर कर जरूर देखिएगा। मैं गारंटी लेती हूँ कि घर बैठे ही आप इसको नज़र उतारने के लिए शनिवार या मंगलवार के दिन या फिर अमावस्या का दिन भी हो सकता है। आपको 7 मिर्च लेनी है, 7 मिर्ची डंठल वाली। मिर्ची के अंदर वह एनर्जी है जो नज़र टोना टोन का इनको यहाँ स्वतः ही ख़त्म कर देती है। तो एकदम सरल और यह आसान सा प्रयोग है, और ऐसे भी सभी को हफ्ते में एक बार यह प्रयोग कर ही लेना चाहिए। यदि क्योंकि हम बाहर जाते हैं, जब बाहर जाते हैं तो बाहर से बहुत सारी गलत ऊर्जा आती है। बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें उस हिसाब से, फिर भी हमें हमेशा बीमार रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो एक तो सभी व्यक्ति को हमेशा प्रतिदिन अपने घर में कपूर की आरती निकालनी चाहिए। हफ्ते में एक बार, जैसे कि राई हुई या फिर लाल मिर्च हुई, इन चीज़ों की पूरे अपने घर में वार कर और घर से बाहर आप लोगों को हमेशा इनको जलाना चाहिए। और ख़ास कर शनिवार व मंगलवार के दिन, क्योंकि शनिवार और जो मंगलवार का दिन होता है वह तंत्र की क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण माना गया है तंत्र में। तो आपको 7 मिर्ची लेनी है शनिवार या मंगलवार का दिन, और शाम के समय क्रिया करनी है। किसी एक बर्तन में घर के बाहर आग जला लीजिए। आग आप कंडे के उपले की भी हो सकती है, लकड़ी की, जो भी आग हो वह आग जला लीजिए घर के बाहर। 7 डंठल वाली मिर्च लीजिए और मिर्च लेकर जिस व्यक्ति को नज़र या टोना टोन का लगा उसको बाहर खड़ा कीजिए। खड़ा करने के बाद में उसके ऊपर से उल्टी तरफ से 7 बार इस मिर्च को उतारिए। उतारने के बाद में इन 7 मिर्च को घर के बाहर जो आग जल रही है उस आग में डाल दीजिए, और उस व्यक्ति को कीजिए तो उसके हाथ पैर धुलाइए, या फिर स्नान करवा कर जो कपड़े पहने हो कपड़े उसके चेंज कर कर उसको घर में ले जाइए, छोटा बच्चा या कोई भी हो। यह क्रिया यदि एक बार में यह चीज़ें कम नहीं होती है तो आपको शनिवार और मंगलवार को 7 बार कर लेनी है। एकदम सरल और आसान सी क्रिया है। आप 7 मिर्ची ले सकते हैं, 11 मिर्ची भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ जो भी कार्य आप करते हैं पूरी श्रद्धापूर्वक कीजिए। बहुत सारे भक्त हैं जो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर करते हैं, तो यह कार्य नहीं होता है। दूसरा, इसी के साथ में एक सरल और आसान सा प्रयोग है जो मैं देने जा रही हूँ। इसको करते हैं तो भी 100% नज़र उतर जाती है। आपको मंगलवार के दिन प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर बजरंग बली के मंदिर में जाना है। वहाँ जाकर
यदि पंडित जी ने साफ़ सफाई कर दी है तो ठीक है, नहीं तो खुद से साफ़ सफाई कर कर मंदिर की, और अगरबत्ती, धूप बत्ती सारी चीज़ें कर कर आप बाबा को जो भी माला वगैरह अर्पण करते हैं, दीपक जलाते हैं, सब कर कर उनको प्रणाम कीजिए। प्रणाम कर कर उनके उल्टे हाथ के खंदे की जो सिंदूर होता है वह सिंदूर निकालिए, और किसी कागज़ वगैरह की सहायता से थोड़ा सा सिंदूर निकालिए, उनको प्रणाम कीजिए और उन्हें बोलिए कि हे बाबा, यदि हमसे थोड़ी भी गलती हुई हो तो हमको क्षमा कर देना, आपको यदि हमारी इस चीज़ से कोई आहत पहुंची हो तो, क्योंकि हमारे घर में किसी को नज़र लगी हुई है। यह कहकर अब क्षमा प्रार्थना मांगकर मंदिर से पीछे मुड़कर मत देखिए, घर आ जाइए। घर आकर जिस व्यक्ति को नज़र टोना टोन का, जो भी छोटे बच्चे को किसी को भी लगा हो, उसके माथे के ऊपर थोड़ा सा उसका तिलक लगा दीजिए। यदि यह क्रिया आप उस बच्चे को करते हैं या उस व्यक्ति को करते हैं तो उसके ऊपर जो भी नज़र टोना टोन का है वह खत्म हो जाता है, क्योंकि जो बाबा बजरंगबली है उनकी हर एक चीज़ ऊर्जा से भरपूर है। तो कोई भी भूत प्रेत यह चीज़ें उनके करीब भी नहीं आती है, जो व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ें करता है। देखिए, मैं हमेशा सभी को बहुत ही आसान और सरल से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ। यदि आप सही तरीके से करते तो फ़ायदा होता है। मैं किसी को ये नहीं बोलती हूँ कि आप इसकी बलि दीजिए, उसकी बलि दीजिए, आप उस प्रकार की चीज़ें कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं आसान से जड़ी बूटी के प्रयोग देती हूँ, जो बहुत सारे प्रयोग है, जैसे धन प्राप्ति के लिए हो, और भी बहुत सारे हैं। मैं बहुत सारे हवन अनुष्ठान भी बताती हूँ, चाहे महिला या पुरुष हो, घर बैठे कीजिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए, फिर भी लोग बाग बहुत ठगी के शिकार होते हैं। जब ठगी के शिकार होते हैं तो फिर मेरे पास आते हैं। दूसरा, मृत्यु एक परम सत्य है। यदि कुछ लोग सोचते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर मारण क्रिया कर दी, बहुत सारी चीज़ें, यदि ऊपर से आपका बुलावा आया है तो आप कितने हवन अनुष्ठान कुछ भी करवा लो, चाहे आप महाकाल के मंदिर में भी क्यों ना बैठे हो, महाकाल की शिवलिंग को भी क्यों ना पकड़ी हो आपने, फिर भी आपकी मृत्यु आना तय है, क्योंकि समय आपका पहले ही वहाँ निर्धारित कर दिया है। और यदि आपकी मृत्यु का योग नहीं है तो कोई कितनी भी ताकत लगा ले, थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, लेकिन आपकी वह मृत्यु नहीं कर सकता है। कई करोड़ों लोगों में एकाध लोग के साथ यह चीज़ें हो जाती हैं। वरना लोग बात कह रहे हैं आज के उसमें कि इतनी सी उम्र में जा रहा है, 40 साल की उम्र में, 50 साल की में, 25 साल की में, तो सबका समय तय है, जाना सभी को। हम यहाँ कर्म भोगने के लिए आते हैं। आजकल मुझे बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि माता जी आप काफ़ी प्रसन्न रहती हो अब, और पहले से आप में काफ़ी सुधार है, बहुत सारे भक्त बोल रहे हैं। तो मुझे चीज़ें पता है कि मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। मैं जो भी पीड़ा है मेरे अंदर है, गुरुजी की जाने की और गुरुजी की पीड़ा है, लेकिन मैं यहाँ बोलती हूँ कि मैंने भी कभी गुरुजी को तड़पाया होगा तो गुरुजी की सारी चीज़ों हिसाब से तो मैं अपने कर्म यहाँ भोग रही हूँ, और कर्म भोगते हुए कर्म कर रही हूँ। मुझे कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं इस शरीर को नुकसान पहुँचाऊँ। तो मेरे अंदर की पीड़ा, मेरे मन की पीड़ा है, वह मेरे किसी कर्म के कारण मुझे भोगनी पड़ रही है, लेकिन मैं अपने आप को और सारी चीज़ों को उस हिसाब से रखती हूँ और इसी हिसाब से सारे कार्य भी करती हूँ। तो आप लोग यह सरल सा प्रयोग कर कर घर बैठे ही नज़र टोना टोन का जो भी चीज़ें, इनसे मुक्त हो सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ, मैं तंत्र में छोटे छोटे से प्रयोग देती हूँ और ख़ास कर कर महिलाओं को बोलती हूँ कि इनको कीजिए आप। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो फिर ठगी का शिकार होती है, फिर मुझे फ़ोन करती है कि माता जी हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। तो गलती हमारी है, हम इन चीज़ों को नहीं करते हैं। तो आप लोग इन मिर्च से, ऐसे तो हम मिर्ची का हवन करते हैं, यहाँ मेरे पास काफ़ी मात्रा में है, क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है और मैं गुप्त नवरात्रि में बगलामुखी अनुष्ठान करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें मेरी चलती रहती है। लेकिन मैं सभी को इसके साथ साथ बोलती भी हूँ कि आप लोग घर बैठे इन चीज़ों का प्रयोग कर कर और अपने जीवन में आप
खुशी ला सकते हैं, अपने घर से गलत ऊर्जाओं को भगा सकते हैं। और मैं तो सभी को बोलती हूँ कि सबको ही हवन करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्जी है, तो कर कर जरूर देखिएगा। एकदम सरल और आसान सा यह प्रयोग है, घर पर ही नज़र उतारने